ऐसी जंग आपने न कभी देखी होगी न सुनी होगी जो अफगानी लड़ने जा रहे हैं। न ट्रकों की जरूरत न जहाजों की, भारी भरकम हथियारों को कंधे पर लाद कर ही तालिबान लड़ा के पाकिस्तान पर आग बरसाने निकल पड़े हैं। And we will kill black Punjabis ISI in their own country. अफगानिस्तान की फौज भी निकल पड़ी है। टारगेट है डूरंड लाइन, जो इस बार मिटा देने की तैयारी है। अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान की फौजें पाकिस्तान बॉर्डर की ओर कूच कर चुकी हैं। अफगानिस्तान के कोने कोने से फाइटर्स के जत्थे डूरंड लाइन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन तालिबान से पहले उनकी गोलियां पाकिस्तान के अंदर तक पहुंचने लगी हैं। मुनीर की फौज को छलनी करने लगी हैं। मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। मुनीर की फौज और आईएसआई को उसके घर में घुसकर मारेंगे। And we will kill black Punjabis ISI soldier like me, and they will tie gunpowder in their bodies and they will explode. We won't be tired, and we order you that please allow black ISI and their soldiers. If you don't allow, you are and तालिबान इस कदर भड़का क्यों है? सीज फायर और बातचीत के बीच मुनीर को इस्लामाबाद में घुसकर मारने की चुनौती क्यों दे रहा है? वजह है मुनीर का धोखा। अपनी फितरत के मुताबिक मुनीर की फौज ने सीज फायर की आड़ में अफगानिस्तान को बहुत बड़ा धोखा दिया है। अफगानिस्तान के 8 क्रिकेटरों समेत 17 बेगुनाह लोगों का खून बहाया है। जनरल मुनीर को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि अफगानी फाइटर्स बिना गाड़ियों की मदद के ऐसे भारी भरकम हथियारों को कंधों पर लेकर ही पाकिस्तान बॉर्डर की ओर कूच कर गए हैं। मुनीर इस मुगालते में है कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, तो वो जब चाहे अपने जहाज भेजकर अफगानिस्तान में मिसाइल और बम बरसा देगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर अफगानिस्तान ने अपने विकल्प पहले ही तलाश लिए हैं? अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। अफगानिस्तान के बारे में अभी तक यही माना जाता है कि वो जमीनी लड़ाई, खास तौर पर गुरिल्ला युद्ध के एक्सपर्ट हैं, और जमीनी लड़ाई में उनसे जीत पाना किसी के बस की बात नहीं है। इतिहास भी यही बताता है। पाकिस्तान को भी इसी बात का खौफ है। लेकिन अफगानिस्तान के भारत के साथ नए सिरे से बन रहे रिश्तों के चलते मुनीर ये सोच सोच कर भी कांप रहा है कि काबुल के ऊपर अपने चीनी जहाज उड़ाना भी खतरे से खाली नहीं रह गया। मुनीर की बेशर्मी देखिए कि सीज फायर तोड़कर धोखा अफगानिस्तान को दिया, बेगुनाह अफगानियों का खून बहाया, आम लोगों समेत 8 क्रिकेटरों को धोखे से हलाक कर दिया, और अब उल्टे अफगानिस्तान पर ही आतंकवाद का ठीकरा फोड़ रहा है। Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. We shall persevere and never bow before a handful of misguided terrorists having perverted interpretation of Islam. Every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. जरा सोचिए, आतंकी पालने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम पाकिस्तान
आतंकवाद के नाम पर दूसरे मुल्क को लेक्चर दे रहा है। मुनीर की ऐसी जोकर वाली हालत इसलिए हो गई है क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उसके इशारों पर चलने से इनकार कर दिया और अब अपनी स्वतंत्र नीतियों पर चल रही है। अफगानी विदेश मंत्री का एक हफ्ते का भारत दौरा इसी का सबूत है और असल में बदलते समीकरणों के चलते पाकिस्तान के सिर पर उसका वजूद मिट जाने की बौखलाहट सवार हो गई है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। मुनीर खुद तो कभी चीन की गोद में बैठता है, कभी अमेरिका की, कभी सऊदी अरब से मोहब्बत जताता है तो कभी इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन अफगानिस्तान से वो ये उम्मीद कर रहा था कि हमेशा उसके इशारे पर ही चलेगा। ये ख्वाब टूट गया तो मुनीर और उसकी फौज इस दहशत में है कि अब भारत और अफगानिस्तान के बीच वो सैंडविच की तरह ना पिस जाएं। अपनी इसी बौखलाहट के चलते मुनीर ने धोखा देकर अफगानिस्तान पर बम तो गिरा दिए, लेकिन तालिबान जैसे दुश्मन से पंगा लेने का खौफ 25 करोड़ पाकिस्तानियों को मुफ्त में दे दिया। पाकिस्तान में अब यही टिक टिक चल रही है कि तालिबान ने अब मारा कि कब मारा। गजनवी, गौरी, अब्दाली, ये वो मिसाइलें हैं जिनके दम पर पाकिस्तान सोते जागते भारत पर फतह के ख्वाब देखता रहता है, रोजाना गीदड़ भभकियां देता है, लेकिन उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इन मिसाइलों का नाम उसने जिस जमीन से उधार लिया, एक दिन गजनवी अब्दाली की वही धरती अफगानिस्तान उसी पाकिस्तान की कब्रगाह बन जाएगी। मजे की बात तो यह है कि गजनवी और गौरी का नाम जपने वाले लोग पाकिस्तान की धरती पर ही जमे हुए हैं और पाकिस्तान को मिटा देने की कस्में खा रहे हैं। टीटीपी के सरगना नूर वली मसूद ने खैबर पख्तूनख्वा से नया वीडियो जारी किया है। अब ख्वाजा आसिफ और मुनीर अफगानिस्तान के पठानों को भले ही दुश्मन मानने लगे, लेकिन सरहद के दोनों तरफ यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे पश्तून पठान आज भी बिरादर हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप अंदाजा करें, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना बेहिस, इतना बेहया इंसान हमने जिंदगी में देखा नहीं था। वो भी पश्तून है, यहाँ पे भी पश्तून है। हमारा दीन, हमारा अकीदा, सब में हमारी उनके साथ मुमासिलत हो। अपने एक ऐसे पड़ोसी को दुश्मन कहना, 46 साल से इसी जंग को हवा दी है, 46 साल से ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमारी पश्तून जितनी भी कौम है उसकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। अफगान पाकिस्तान सरहद तो सुलग ही रही है, लेकिन यही आग पाकिस्तान के अंदर भी तेजी से भड़क रही है। अफगानियों से पिटने वाली पाकिस्तान आर्मी ने पंजाब में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर जो गुस्सा निकाला है, उसका बदला भी उसे बहुत जल्द चुकाना पड़ेगा। पाकिस्तान बॉर्डर के बाहर भी बंदूकें हैं और पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर भी बंदूकें हैं और दोनों के निशाने पर इस्लामाबाद है। मुनीर के बच निकलने का कोई चांस नहीं है।